चलिए मैं अब प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप प्रारंभ किया जाए। आवाज साउंड जो बैकग्राउंड में आ रही, कृपया बंद कर दें इसको। चलिए मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिए समय सीमा मैंने निर्धारित कर रखी है, 30 से 35 मिनट का मेरा व्याख्यान होगा और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप लोगों के प्रश्नोत्तर काल होंगे। ये रोगों से रक्षा के लिए ये रुद्रम जो है बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है, जिससे मैं आप सब लोगों को जोड़ना चाहता हूं। और इस समय जो विधवा काल चल रहा है, जिसमें कि सभी लोग ग्रसित हैं, डरे हुए हैं, साधनों से हीन हैं, ऐसे में रुद्रम एक बहुत शक्तिशाली मंत्र, यंत्र या कुछ भी कह लीजिए आप, औषधि भी है। ये पुराने जमाने में जब औषधियों का निर्माण किया जाता था तो लगातार रुद्रम का होता रहता था बैकग्राउंड में। उससे क्या होता था कि रुद्रम के जप से, रुद्र के मंत्रों से औषधियों में रोग निवारक क्षमता की वृद्धि होती थी। तो आज का जो विषय है वो 10वां अनुवाद जो है रुद्रम के नवकम चैप्टर के 10वां अनुवाद के बारे में, कुछ मंत्रों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और इस 10वां अनुवाद का जो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, हमारी जो स्क्रीन आ रही सामने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमने इस बार पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंटेशन अपने ग्रांड सन की मदद से बनाई है, जिसमें कि आप पढ़ भी सकते हैं सामने स्क्रीन पर जो मैं बोल रहा हूँ। इसका एक जिस्ट मतलब है, पूरा एक जिस्ट जो है आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने लिखा कि 10वां अनुवाद का फल क्या है कि बीमारियों और भय से छुटकारा, राजनीति उपद्रवों का शमन और भय से छुटकारा, भैरव दर्शन और अनुकंपा तथा मोक्ष की प्राप्ति, ये 10वां अनुवाद का ये फल है। और ये जो वेद वाक्य है, वेदों से लिया गया है, जैसे युर्वेद का ये है, तो सीधी ये ईश्वर की वाणी है। ये कोई जो है ना, ये वेदों के बारे में कहा जाता है, ये मानव रचित नहीं है, अपितु भगवान की कृपा से जिन जिन विषयों के ऊपर ये मंत्र अवतरित हुए हैं, वो उन्होंने अपने ध्यान अवस्था में देखे, उन्होंने उनको ही उन्होंने लिखा। तो सबसे पहले हम स्वस्थ मंत्र से प्रारंभ कर रहे हैं और सभी लोग करीब करीब जानते ही होंगे। तो आप लोग अपने मन में आप दोहरा सकते हैं कि स्वस्तनो इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नः साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अर्थ हुआ इसका कि वृद्धश्रवा, जिसकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है, वृद्धि तो है, ऐसे हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें, शुभ स्वस्थ वचन करें। और फिर भूखा, भूखा क्या है? भूखा देवता जो है वो हमारे हमारे सभी अंगों को पुष्ट प्रदान करते हैं, पोषक है। तो बिना पोषक तत्व के हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए भूखा देवता जो है वो हमारा कल्याण करें। इसी तरह से विश्ववेदा, विश्व की समस्त बातों को, विज्ञान को और ज्ञान को जानने वाले देव विश्व की वेदा जो है वो हमारा कल्याण करे। और विश्व के जो वाहन है गरुड़ देवता, जिनकी गति जो है वो अनंत गति से चलने वाले हैं, वो हमारा कल्याण करें। और वेदों के जो गुरु है, जो ब्राह्मण देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो भी हमारा कल्याण करें। तो इस मंत्र के माध्यम से हमने मुख्य देवताओं का आवाहन करते हुए, उनकी कृपा का आवाहन करते हुए उनसे कल्याण की कामना की है, और जिससे कि सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग निरोग रहें। रुद्रम के 10वां अनुवाद का मैंने आपको फल बता ही दिया है। ये पहला मंत्र जो आ रहा है 10.01,
इसको मैं पढ़ूंगा और अगर किसी के पास हमारी पुस्तक होगी तो पेज नंबर 166 को वो खोल सकता है। 166 में दशम अध्याय का पहला मंत्र उद्धृत है, और नहीं भी है तो कोई बात ही, सामने आपके मंत्र जो है चल रहा है, उसको भी देख सकते हैं। तो पहला मंत्र ये है, द्रापे ससस्पते दरिद्रमील लोहिता, द्रापे अंग ससस्पते दरिद्रमील लोहिता, एषां पुरुषाणाम मेषाम पशूनाम मां भेरमा रो मो एषां किंचना ममत। अभी इसका मैं अर्थ समझाऊंगा आपको। देखने में आपको भले कष्ट लग रहा हो, लेकिन बहुत ही सरल मंत्र है और बड़ा प्रभावशाली, बड़ा पावरफुल मंत्र है। द्रापे अंग ससस्पते लोहिता, एषां पुरुषाणाम मेषां पशूनां मां भेरो मो एषां किंचना ममत। द्रापे कहते हैं, ये कुत्सित बातचीत शब्द है। द्रापे का मतलब जो पापी को, वेद के विरुद्ध कर्म करने वालों को, कुकर्म करने वालों को नरक के समान कष्ट देने वाला देवता है, वो चीज है द्रापे। तो रुद्र आपके कर्म जो है उनके अनुसार आपको फल देते हैं। लेकिन मंत्रों में क्या शक्ति है, भले ही हमने पाप किए हो, भले ही हमने कुछ गलत कार्य किए हो, लेकिन एक बार प्रभु की शरण में से वो हमारे पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा उनका गुण क्या है, अंधस्पते, अंध ससस्पते, अंधसहा पते। अंधस कहते हैं भोज्य पदार्थों को, जितनी भी भोजन सामग्रियां है वो अंधस कहलाती है। तो अंधसापते मतलब जितना खाद्य पदार्थ है उनके वो स्वामी। एक तरफ तो वो जो है दंड देने वाले विधान किया गया है, और दूसरी तरफ क्या है, वो हमारे जो है पोषक भी है, हमारे जितने भी अन्न का है, हमारे पोषण करने का जो साधन है उसको देने वाले। तीसरा गुण क्या है उनका, दरिद्र, दरिद्र नील लोहिता, दरिद्र नील लोहिता। दरिद्र है, दरिद्र मतलब क्या होगा, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जिसने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर दिया। तो ऐसे जो आदमी भोजन की व्यवस्था कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ दरिद्र भी है। दरिद्र मतलब उसका निष्क्रिय भाव है, उसका वो किसी से नहीं करता है, ना किसी के पास प्रति जहाँ है उसका कोई लगाव है, और ना कोई उसका द्वेष है। वो निष्पक्ष भाव से अपना कार्य करता है, और इसलिए जब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो दरिद्र है, दरिद्र देश में रहता है। ऐसा नहीं कि वो दरिद्र हो, वो पूरे संसार का पोषण करने वाला है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखता है, ऐसा उसका गुण है। और तीसरा गुण क्या है, नील लोहता। आपने जैसे सुना होगा, देखा होगा कि रुद्र को या शिव को उन्होंने अपने कंठ में कालकूट विष का धारण कर लिया था। किसके लिए कर था, जगत के कल्याण के लिए। इस समय जैसे कोरोना जैसी महामारी, ये कालकूट विष ही है। ये कालकूट विष जो है, इसको धारण करने की शक्ति केवल रुद्र में ही है। और इसलिए हम रुद्र की शरण में इसलिए भी है कि जो जिसके जैसे गुण होते हैं इस देवता के, उसी हिसाब से वो तो। और लोहित रंग भी है, लोहित मतलब लाल, जो स्वाभाविक रंग लाल कलर होता है, लोहित और नील भी है। तो दोनों का समन्वय करने वाले, दोनों का संतुलन करने वाले देवता जो है वो आपके भगवान रुद्र है। और नील लोहित का भी होता है कि इनकी दोनों शक्ति है, यानी माँ पार्वती की और भगवान शंकर की, दोनों की शक्ति का मिश्रण है इनके देवता में। इसलिए ये अर्धनारीश्वर भी है और शक्ति से समन्वित है। तो इतने चार गुण मैंने बताए आपको कि द्रापे है, अंधस्पते है, दरिद्र है, नील लोहित है। चार गुण रुद्र भगवान है। इनसे हम क्या आशा कर रहे हैं, इनसे क्या मांग रहे हैं कि एसाम, एसाम माने जो मैंने गुण बताए हैं अभी आपको। अब पुरुष शब्द जो आया है, पुरुष शब्द से क्या मतलब, जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं। पुरुष वर्ग में महिला नहीं आती, ये व्यापक शब्द है, इसमें महिला पुरुष सभी आ जाते हैं। और एसाम पशु नाम, हमारे पशुओं को, वैदिक काल में क्या होता था कि पशु ही आपकी आजीविका के साधन होते थे। पशुधन, इससे ही हम अपनी आजीविका, अपनी खेती है, अपनी जो भी चीजें हैं, उनका हम निर्वहन करते थे।
तो वर्तमान समय में क्या पशु है? जो हमारी आजीविका है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा जॉब है, यही हमारे पशु है, ये हमारे जीविका के साधन है। और आगे कहते हैं माँ भे, रा जो है भे के विसर्ग के रूप में आ जाएगा यहाँ पर। तो भे माने कहते हैं भय उत्पन्न ना करो, हे भगवान हमारे पुरुषों को, जो हमारे मनुष्य वर्ग है, जो हमारे जीविका के साधन है, उनमें भय उत्पन्न मत करो। और क्या न करो? मारो, मारो मतलब इनका भक्ति मत करो, उनको हनन इनका मत करो। और ऐसा किंचित किंच नाम मत, किंचित मात्र भी हमको हो। और आमवत कहते हैं बीमारी को, सामान्य व्यापारी को, सामान्य बीमारी हो या विशेष बीमारी, इनसे हमको जरा भी, किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी हमें कष्ट ना पहुंचे। देखिए कितना बड़ा संदेश है इस मंत्र में कि एक ही मंत्र में हमने भगवान के गुणों का वर्णन भी कर दिया, बता दिया कि हमको क्या इस वर्तमान काल में परिस्थितियों में हमें क्या जरूरत है। हमारे पुरुष वर्ग को, हमारे जितने भी मानव वर्ग को, हमारे जीविका के साधनों को कोई बीमारियों से ग्रसित न हो, ऐसी हम कामना करते हैं और उनसे आराधना करते हैं पूरी भक्ति भाव से कि हमें इनसे बचा। इसमें हमारे दशम अनुवाक में कुल मिलाकर के 12 मंत्र है। समय सीमा को देखते हुए मैंने 6-7 मंत्र सेलेक्ट किए हैं, और अगर आवश्यकता होगी, समय मिला तो मैं आगे के मंत्र को बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। दूसरी स्लाइड में क्या है? दूसरा मंत्र क्या है? ये पिछली बार मंत्र मैंने बारे में चर्चा की थी मैंने। ये मंत्र है कि याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी, शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीव से। याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी, शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीव से। मैं 2 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप जब पढ़ें तो आपके उच्चारण भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। बहुत से मंत्र है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। केवल जब अर्थ समझ लेते हैं किसी मंत्र का, तो वही मंत्र हमको बहुत सरल स्पष्ट दिखने लगते हैं। मंत्र तब तक कठिन लगते हैं जब तक उनका भाव, उनका अर्थ हमारे समझ में नहीं आता। तो अब ये मंत्र जैसे मैंने बताया था कि हे रुद्र भगवान, आपका तनु माने आपका नाम रूप, जो भी रूप है आपका, तनु माने शरीर कहते हैं तनु माने, तो ये कैसा है? शिवा है, कल्याणकारी, शुभ कल्याणकारी हो। आपका नाम रूप जो है बड़ा कल्याणकारी है। चाहे मैं आपका नाम का वर्णन करूं या आपके रूप का वर्णन करूं, ये बहुत ही कल्याणकारी है। नाम लेने से हमारी सभी बाधाएं, सभी रोग, सभी समस्याओं का निदान। और विश्वाह भेषजी, विश्वाह कहते हैं संपूर्ण, कोई ऐसा नहीं है पूरे विश्व भर की, पूरे ब्रह्मांड की जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनकी औषधि है ये आपका नाम रूप। भेषज कहते हैं औषधि को। तो आपका जो नाम और रूप है, शरीर है, नाम है, रूप है, जो भी है आपका, ये आपके पूरे संसार के बीमारियों की औषधि है। आगे क्या कह रहे हैं कि शिवा रुद्रस्य भेषजी। अब यहां तो रूप की चर्चा की गई थी ऊपर मंत्र में। अब क्या कह रहे हैं? शिव जो है आप स्वयं, अगर आप जो है भगवान का नाम जो है निराकार रूप नहीं ले रहे हैं, नाम रूप से सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। शिव कल्याण मतलब है, शक्ति है, कॉन्शियस एनर्जी है, वो अपने आप में वो भेषजी है, औषधि है, महान औषधि है। तो ऐसे शिव, ऐसे रुद्र को जब हम स्मरण कर रहे हैं पूरे भाव से, तो वो क्या करेगा? वो दया नो मृड जीव से। मृड कहते हैं हमें सुख देने को, आराम देने को, हमारे कष्टों का शरण करने को, और जीव से माने जीवन को। तो हमारे जीवन को कैसा करें आप? सुखदायक बना दें, आरामदायक बना दें, कष्टों से निराकरण कर दें, निरोग बना दें। तो ये मंत्र जो है, ये कोई भी बीमारी हो, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इस मंत्र से प्रभावित ना होगी। इस मंत्र के प्रभाव से आप
करेंगे, मंत्र जपेंगे। देखिए पहले भी मैंने एक बार बताया था आपको कि मंत्र जप में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आप मैकेनिकल तरीके से कोई मंत्र पढ़ें और उसमें भाव का समावेश नहीं है तो मंत्र में 20% काम करेगा, 80% आपका भाव काम करता है। मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, इसको थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट बताई थी, क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी, कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। खैर उसका आज विषय नहीं है। तो ये मंत्र जो है सभी रोगों का जीवन रक्षक मंत्र है। जैसे मैंने नीचे आपको स्लाइड में लिख रखा है, ये सभी प्रकार के रोगों की रामबाण औषधि है। और केवल नहीं, पारलौकिक जो भी है आपको उनकी भी प्राप्ति कराता है। बहुत पावरफुल मंत्र है ये। अब तीसरा मंत्र मैं ले रहा हूं कि इमाम रुद्राय तब से कपड़ देने जय वीराय विरमरामहे मतिम संसद विदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम दामे अस्मिन् ननातुरम इमानम रुद्राय तब से कपड़ देने जय वीराय विरमरामहे मतिम यथाना संसद विदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन् ननातुरम। आगे इसका मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं आपको। तबसे का मतलब होता है जो शक्तिशाली होता है। ये देखिए फोटो नहीं आ रहा, क्या चीज? फोटो नहीं आ रहा, जैसे ऊपर आ रहा है। अपने आप को पीछे से कोई रेडियो बजा रहा है, कृपया उसको बंद कर दें। रुद्राय तबसे कपड़ने छह वीराय ब्रह्मरामहे मतिम। तो हम क्या कहते हैं कि तबसे की बात हो रही थी कि शक्तिशाली है। शक्तिशाली का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी करने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष फील्ड में ही उनकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं हम। वो हर फील्ड में हर समस्या को सुलझाने में, उसका निवारण करने में पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य रखने वाले हैं। मांगते हैं, किससे मांगते हैं? आवाज इतनी है और भी हो जाएगी, बढ़ेगी आवाज इतनी आएगी। आवाज नहीं आ रही किसी की? आवाज इतनी आ रही है। मैं आगे बढ़ूं, कोई डिस्टर्बेंस पीछे से हो रहा भाई। तो शक्तिशाली होने की वजह से हम किसी से कोई चीज तब मांगते हैं जब वो देने के लिए सक्षम हो। कोई सक्षम नहीं तो हम क्यों मांगेंगे? तो वो उसके तबसे का मतलब यह है कि वो सभी चीजों को देने में समर्थ है। अगला विशेषण क्या है? कपर्दने। कपर्दने मतलब जो जिसके बाल जो है उलझे हुए हों, जटाजूट वाले बाल हों, जटाएं हों। तो जैसे कि हम रुद्र को या शिव को देखते हैं, जटाजूट धरती है। जटाजूट से क्या तात्पर्य क्या है? यहाँ कपर्दने क्यों प्रयोग किया गया है? आप देखा होगा कि जब गंगा जी का अवतरण हुआ पृथ्वी पर तो उसके प्रभाव को रोकने के लिए कोई सक्षम नहीं था। केवल शिव या रुद्र ही एक ऐसे देव थे जिन्होंने केवल अपनी एक जटा से ही पूरे गंगा जी के प्रभाव को स्तंभित कर दिया, रोक लिया उसके प्रभाव, और जितनी यहाँ पृथ्वी पर आवश्यकता थी उतना ही प्रभाव रखा। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो ये बीमारियों का, जो ये बुरे दिन का जो प्रभाव बहुत तेजी से फैल रहा है, जो रोके नहीं रुक रहा है, जिसको किसी को कंट्रोल करने के सामर्थ्य नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारे भगवान रुद्र अपनी जटा के एक बाल से, एक लट से ही उसको रोकने में पूरी तरह से समर्थ। और छह वीराय का मतलब क्या है? दृष्टि मात्र से, जो दृष्टि मात्र से दुष्टों को या जो भी लोगों को, राक्षसों को संहार करने में समर्थ हो। जो दृष्टि मात्र से पापियों को, शत्रुओं के समूह को नष्ट करने में समर्थ हो, वो छह वीराय हैं।
ये इशारे दृष्टि मात्र से, इशारे मात्र से करते हैं, उनको ज्यादा कोई साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। प्रभ्रामहे मतिम, प्रभ्रामहे कहते हैं विशेष रूप से ध्यान पूर्वक मन लगा करके, और मतिम माने बुद्ध में, तो ऐसे को हम ठीक से अच्छे प्रकार से ध्यान से उनका हम ध्यान लगाएं, उनको अपनी बुद्धि में धारण करें। तो कैसे हैं? शक्तिशाली है, कपर्जने है, 6 वीराए हैं, 3 गुण बताए गए उसमें। शक्तिशाली है, जटाजूट वाले हैं, किसी भी वेग प्रभाव को रोकने में सक्षम है, और दृष्टि मात्र से हमारे पापों का संहार करने वाले। तो वो क्या करेंगे? यथा ना संसद चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन जनातुरम। ना जहां शब्द आता है, ना या नो शब्द जहां भी आएगा मंत्रों में, हमारे समन करें। दुगदे माने 2 पैर वाले, दुपदे यानी 2 पैर वाले कौन हो सकते हैं? इतनी भी मानव जाति है, ज्यादातर 2 पैर वाली है। तो हमारी पूरी मानव जाति को या हमारे जो प्रियजन है के कष्टों का समन करे। दूसरा क्या है? चतुष्पदे, 4 पैर वाले जो भी जानवर होंगे, पशु होंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको पहले, देखिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, केवल हम भगवान से हमारे जो आश्रित हैं, हमारे आश्रित हैं या हमारे जो भी जीविका के साधन हैं, उन सबके लिए हम मांग रहे हैं। विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन ननातुरम, पूरे गांव में मांग रहे हैं। इस गांव में जितने भी लोग हैं, और विश्वम पुष्टम, विश्वम कहते हैं संपूर्ण तरीके से, थोड़ा बहुत नहीं कि थोड़ा आपने ज्यादा पहुंचा दिया उसके बाद रुक गए। पुष्टम माने पुष्ट करें, उनको पोषक पोषण दें, उनके रोगों का हरण करें, उनके कष्टों का निवारण करें। अस्मिन ननातुरम, ननातुरम मतलब अनाथ, अनातुरम। आतुरता शब्द जो होती है, आतुरता कब आती है? जब आपको कोई कष्ट होता है, जब आपको कोई बीमारी होती है, जब कोई समस्या होती है, चाहे मानसिक हो चाहे आपकी भौतिक हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, उसको कहते हैं अनातुरम कर दे, उसको आतुरता को हमारी समाप्त कर दे। अब देखिए इस मंत्र का प्रभाव क्या है, मैंने नीचे लिख रखा है, इसी स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है। केवल एक ऐसा मंत्र है जो आपके संपूर्ण गांव, आपके पूरे परिवार, नगर की व्याधि और कष्ट को दूर कर सकता है। तो ये जो 10वां अनुवाक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुवाक है, इसलिए मैंने इसको लिया है। एक मिनट, तो इस मंत्र का भी बड़ा प्रभाव है। आगे वाले मंत्र पे चलते हैं, 10.05 मंत्र। देखिए मंत्रों को जिसने भी चयन किया है, जिसने भी इसका सृजन किया है, उदात्त भावना से ये मंत्रों का सृजन किया गया है। मंत्र को देखिए कितना खूबसूरत मंत्र है ये। महांत मुत मानो, उच्छंत मुत माना, उच्चतम मानो, बधी पितरम मोद मातरम, प्रियामानस्तनुवो रुद्रा रीरिषः। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं आपके सामने कि मानो महांत मुत मानो, उच्छंत मुत मानो, उच्चतम मानो, बधी पितरम मोद मातरम, प्रियामानस्तनुवो रुद्रा रीरिषः। कभी आपने रुद्राष्टाध्यायी कराई होगी या रुद्राभिषेक कराया होगा, इनमें इन मंत्रों का बड़ा प्रयोग होता है। मानो महंत मानो, माना उच्छत मानो, स्तम मानो, मधी की तरह मातरम, मानसो रुद्रारीशाह। पंडित जी बोल के चले जाते हैं, मैं समझ नहीं आता था पहले। एक आध बार मैंने जब रुद्राभिषेक कराया और पंडित से मैंने पूछा इसका अर्थ क्या होता है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके खुद ही समझ में नहीं आता था, और बड़ा इसका गूढ़ अर्थ है, इसलिए आपको भी बता नहीं पाएंगे। बड़ा सरल सा अर्थ है, कोई गूढ़ता नहीं है।
मानो माँ शब्द जो आता है निषेध करने के लिए, मत करो ना, माने सीधी सी बात है, मानो मतलब हमारे लिए ऐसा मत करो, हम निषेध करने से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया हमारा हमारा ये काम हमारा मत दो। या किसको किसको न दो कष्ट? महांत। महांत कहते हैं जो हमारे परिवार में जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो महांत है, उनको कष्ट नहीं देना। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हमारे जितने भी परिवार में वृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, चाहे कोई भी हो, दादा पिताजी माताजी कोई भी हो, और उत माने आगे, केवल इतने से संतोष नहीं है। अर्भकम माना, अर्भक कहते हैं शिशुओं को, जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कहते हैं अर्भकम। थोड़ा बैटरी डाउन हो गई, जिससे थोड़ा सा मैं उसको कर रहा था। तो अर्भकम कहते हैं छोटे बच्चों को, शिशुओं को, उनकी रक्षा करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और उच्चतम मानो, देखिए मानो आ रहा है, मानो मतलब मत करो इनको उनको कष्ट मत पहुंचाओ। युवाओं को जो थोड़ा सा युवा हो गए, और उच्चतम मानो, उच्चतम माने कहते हैं जो गर्भ में स्थित है, अभी जो पैदा नहीं हुए हैं, बहुत सी माताएं गर्भ में, उनका भी नुकसान हो सकता है। गर्भ में भी रक्षा करते हैं भगवान, ये महाभारत का प्रसंग आता है, उत्तरा की गर्भ की रक्षा की थी उन्होंने। तो माँ बधी, फिर उसके आगे कहते हैं माँ बधी, इनका बंध मत करो, इनको कष्ट मत पहुंचाओ, इनको बीमारियां मत दो। पितरम मोद मातरम, पितरम माने पिताजी को, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पितरम जो होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, और मातरम, हमारे माता को, हमारे पिता को कष्ट मत दो, उनको कष्ट मत दो, उनका बंध मत करो, उनको कष्ट मत दो, उनको बीमारी मत दो। और प्रिया, जो हमारे प्रियजन है, हमारे जो मित्रगण है, हम जो हमसे प्यार करते हैं, उनको भी कष्ट मत दो। और मानस तन्वो रुद्रा ऋषा, हमारे तनुआ माने शरीर को, इतने लोगों के शरीरों को कष्ट मत दीजिए। ऋषा माने हिंसा करना, कष्ट देना। तो इसका पूरा अर्थ आपके समझ में आ गया होगा कि ये मंत्र जो है आपके परिवार के बड़े से लेकर के छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो या गर्भस्थ शिशु हो या आपके प्रियजन हो, इनके सभी के कल्याण के लिए, इनकी निरोधता के लिए इस भगवान से प्रार्थना की गई है। तो संपूर्ण परिवार और प्रियजनों की कुशल क्षेम अगर आपको चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए, तो ये मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। ये अब आगे वाला मंत्र देखिए कि मानस्तो के तनये मानो, आयुषी मानो, गोसु मानो, अस्वेषु ऋरीशः, रुद्रभामितो बलिर्विष्मन्तो नमसा विधेमते। एक बार फिर पढ़ा मैं कि मानस्तो के तने माना, आयुषी मानो, गोसु मानो, अस्वेषु ऋरीशः, वीरान्मा रुद्रभामितो बलिर्विष्मन्तो नमसा विधेमते। देखिए माँ, जैसे मैंने कहा था, माँ निषेध करने के समझ में आता, मना करना, किसी काम के लिए मना करना, उससे प्रार्थना करना कि ये कार्य मत करेंगे। वंशज को कहते हैं तो वंशज में पूरी आ रही। देखिए कितना कितना बड़ा क्षेत्र जो है ले लिया गया है इसमें। हमारे वंश में जितने भी लोग हैं उनको कष्ट दो, उनकी रक्षा करने की बात कही जा रही है इसमें। और क्या कहा जा रहा है? तनये मानो, तनय कहते हैं पुत्र को, जो सीधे सीधे हमारे संतान है। तनय का यहाँ अर्थ है, इसमें ऐसा नहीं केवल पुत्र से मतलब है, पुत्र या पुत्री कोई भी हो। आयुषी मानो, उनके आयुषी माने जीवन की रक्षा करो। अब देखिए आगे क्या, फिर वही बात आ रही, गोशु मानो, हमारे गायों की रक्षा करो, उनका बद मत करो, उनको कष्ट मत पहुंचाओ। और अश्वेषु ऋरीशः,
हमारे घोड़ों को, उन जब पहले वैदिक काल में क्या होता था, पशुधन जो था, गाय हो, घोड़े हो, बकरी हो, कोई भी जो पशुधन है, वो भी बहुत महत्व होते थे। तो यहाँ पर ऋषि जो है ना, मानव जात के लिए, पशुधन के लिए भी उनकी रक्षा जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है। और देखिए आगे बढ़ते हैं तो और भी महत्वपूर्ण, वीरान्मा रोध भामितो, ईरान कहते हैं, वीर कहते हैं, सेवक नौकर जो भृत्य होते हैं, जो आपके आश्रित हैं, की रक्षा करने की बात कही जा रही है। हम स्वार्थी थे, हम स्वार्थ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर जो भी आश्रित है उनके भगवान से कर रहे हैं, और उनके भगवान से कह रहे हैं कि हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो है हम क्या करते हैं, सुगंधित औषधियां है, खीर है, पूर्णास का समर्पण करते हैं। तो हम आपका यज्ञ से और आपका नाम से आपका भजन कर रहे हैं, आप इन सब चीजों सबकी हमारी रक्षा करिए, ये इसका आशय है, इसका भाव। तो ये मंत्र किससे काम आता है, रोगों से रक्षा करने में, पुत्र लाभ में, विजय की कामना में, और देवों की सिद्ध करने में बहुत प्रभावी मंत्र है ये। आगे का मंत्र है 10.09, ये दुष्टम शिवतम शुभोना शुभना भव, परमे वृक्ष आयुधम निधाय, कृत्रिम बसा आचर पिनाक ही। एक बार फिर पढ़ता हूं, मे दुष्टम शिवतम शुभना भव, परमे वृक्ष आयुधम निधाय, कृत्रिम बसाय आचर पिनाकम विप्रदागहि। दुष्टम वर्ड बहुत आएगा वैदिक संस्कृत के श्लोकों में। दुष्टम कहते हैं, नीड कहते हैं कि आपको सुख देना, मनोवांछित कामना की पूर्ति करना, आशीर्वाद की वर्षा करना, ये नीडुष्टम या नीड आशय होता है। शुरू में ओपनिंग वर्ड्स ने कहा कि क्या करें भगवान कि हमारे पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करें, कल्याण से हमारी रक्षा करें। और फिर अगला वर्ड है शिवतम, एक शिव है, शिव माने कल्याण होता ही है, और शिवतम का मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो, और भी ज्यादा कल्याणकारी हो, वो शिवतम है। और शिवा तो कल्याणकारी है, लाभकारी है। तो हमारे लिए क्या करें, कल्याणकारी हो और ज्यादा कल्याण के हो, मतलब कल्याणकारी हो जाए हमारे लिए, और हमारे ऊपर आशीर्वादों की रक्षा करें। और फिर आगे क्या कहते हैं, सुमना भव, सुमना सुंदर मन वाले हो हमारे प्रति। आप देखिए हमको दंड कब मिलता है, भगवान हमको दंड कब देता है, जब हम जो है कोई ऐसी गलती कर जाते हैं, या परिवार में भी जो है, आप नौकरी में भी जब आपने कोई गलती की और उसका जो है आपके बॉस का या परिवार के मुखिया का मन उससे जो है रुष्ट हुआ, तो आपको दंड मिलता है। तो कहते हैं कि भगवान आप सुमना अच्छे मन वाले हो जाए, मेरे प्रति कल्याणकारी मन वाले हो जाए, आपके अंदर जो भी मेरे प्रति क्रोध है उसको त्याग दें आप। और क्या करें, परमे वृक्ष आयुधम निधाय। देखिए भगवान के कई आयुध है, कई शस्त्र है, और हजारों हजार उनके रुद्रगण हैं, जिनके माध्यम से पूरे संसार को दंड का विधान करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सब काम उनके रुद्रगण करते हैं। तो अपने जितने भी आयुध है, जो आपके हथियार है दंड देने वाले, परमे वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष, जैसे कहा जाता है पर जो है ना कैलाश पर जो है वो बट वृक्ष जो है जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। तो आयुधम निधाय, अपने जितने भी शस्त्र हैं दंड देने वाले, उनको कहाँ रख दें आप जाकर के, बट वृक्ष पे टांग दे जाकर। जब किसी का रौद्र रूप होता है ना, किसी का दंड देने वाला रूप होता है, तो आगे वाला
किसके हाथ में इतने इतने बड़े बड़े आयुध हैं, प्रभावशाली आयुध हैं, पता नहीं किस अस्त्र से हमारा ये जो है वो क्षति पहुंचा दे, हमको नुकसान कर दे। इसलिए भक्त जो है ये बार बार प्रार्थना करके ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपके हाथों में इस तरह या कोई इस तरह का अस्त्र ना हो जो कि किसी प्रकार से आप, अभी तो आपका मन सुमना है आप, और फिर सुमना से आप नहीं होंगे तो हो सकता है मुझे दंड दे दें। जो भी उपादान है, जो भी साधन है, उनको दूर रखने की प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर। और कृत्रिम बसान है आचर पिनाकम विप्रदाग ही, शिव का जो है पिनाक जो है धनुष जो है बड़ा प्रिय है उनको, और वो उसको कहते हैं कि आप अपने उसको एक तरह से आभूषण की तरह तान करके आइए मेरे पास, उसको प्रत्यंचा को तान करके मत आइए। व्रत माने आभूषण, उसके समीप आइए। और दूसरा क्या, कृत्रिम बसान, कृत्य का अर्थ होता है शेर या हाथी की खाल, ये दोनों जो है उनको प्रिय है शंकर जी को, ये दोनों का धारण करते हैं, हाथी का भी करते हैं और शेर का भी करते हैं। शेर क्या है, शक्ति का प्रतीक है, और हाथी अभिमान का प्रतीक है। यहाँ पर जो कहते हैं कि मनुष्य को इन सब पर जो है भगवान शिव ने और रुद्र ने क्या कर रखा है, इन पर नियंत्रण कर रखा है, इन पर अपने शक्ति पर भी नियंत्रण कर रखा है और अभिमान पर कर रखा है। इसलिए किसी को अपनी शक्ति पर, अपने अभिमान पर जरा भी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान पर जरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको सबको नियंत्रण करने वाले शिव है। अगर आप बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, और आप सोचते हैं कि अपने प्रभाव से, अपने पैसे से, अपने सामर्थ्य से, अपनी चीजों से हम किसी पर प्रभाव डाल लेंगे, तो ये संभव नहीं है जब तक शिव की कृपा नहीं होगी आपके ऊपर। तो ये मंत्र जो है, इसका नीचे सबसे नीचे मैंने जो लिखा हुआ फल क्या होता है, ये भय नाशक मंत्र है। ये अगर आपको किसी भी तरह से राज भय हो, तो राज भय हम लोग खत्म ही हो गया, क्योंकि रिटायर हो गए, तो राज भय से तो मुक्त हो गए। लेकिन किसी को भी राज भय हो या मृत्यु भय हो, चोरी का भय हो, सभी प्रकार का अन्य प्रकार का कोई भय हो, तो उसको दूर करने का ये महामंत्र है कि नीडुष्टम शिवतम शिवो नाशुभना भव परमे दक्ष आयुधम निधाय कृत्रिम बसान आचर पिनाकम विप्रदागहि। तो ये आज मैंने इतने मंत्रों पर चर्चा की, मैं समझता हूँ मेरा समय भी करीब करीब समाप्त हो गया है। इस शांति मंत्र में सबसे लास्ट में पढ़ूंगा, और इस बीच में किसी के प्रश्न उत्तर हो तो मैं उस पर अटेंड करूंगा। मैं अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर लें, माइक मैंने अनम्यूट करके पूछे तो मुझे भी सुनाई पड़ेगा। अग्रवाल साहब जी, मेरी आवाज आ रही है? दलीला बोल रहा हूँ। बिल्कुल आ रही है दलीला साहब। सर पिछली बार जो आपका वीडियो आया था उसमें छोटे छोटे थे, बहुत छोटे, और उसमें आपने कहा था कि कभी भी किसी भी समय उनको मंत्रों का जाप किया सकता है। जी जी जी। अब ये मंत्र है बहुत लंबे लंबे जी, तो इनको कब करना है, कितनी देर करना है? देखिए मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि आप शिव के भक्ति में, रुद्र की भक्ति में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप नहा धो करके और बहुत बढ़िया चंदन मंदन लगा के तभी आप कर सकते हैं। आप किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, सोते जागते, नहाते उठते बैठते, कभी भी कर लें आप, कोई मतलब उसमें ऐसा कोई विधान बंधन नहीं है। और मंत्र जैसे कहा कि पहले छोटे थे, अब ये थोड़ा सा कठिन से लग रहे हैं मंत्र ये, तो बताऊं आपको, मुझे तो पहले समझ ही नहीं आता कि मंत्र है कि क्या कहे क्या रहे, क्योंकि मुझे मिलता ही नहीं था। एक और फिर अर्थ मिल भी गया तो शब्द का एक एक हिस्सा तोड़ते हुए मंत्र का अर्थ नहीं मिलता था। तो इस पर बड़ी मेहनत, बड़ी रिसर्च करने के बाद में पूरी व्याकरण, संधि विच्छेद सब करके तब मैंने ये मंत्रों के अर्थ निकाले। देखिए जब तक मंत्र के अर्थ आपको नहीं समझ में आएंगे तब तक मंत्र बिल्कुल बेकार है। और दूसरा मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में जो इसका भाव है
उसको ध्यान में रखते हुए भगवान रुद्र से प्रार्थना कर सकते। अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो बहुत ही उत्तम है, और कोई कठिन नहीं है मेरे वैसा। थोड़ा सा नहीं, उच्चारण तो हो जाएगा जी, लेकिन कितने बार करना है? कितने बार, जितने आपकी श्रद्धा हो। देखिए श्रद्धा और भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने श्रद्धा से अगर 2 बार पढ़ा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय बिना अश्रद्धा के, बिना किसी भावना के आपने 100 बार मंत्र पढ़ लिया। भाव से, पूरे आर्थ भाव से, पूरे शरणागत होकर के मंत्र पढ़े आप। मंत्रों की संख्या नहीं गिननी आपको, 1 माला हो गया, 2 माला हो गया, 3 माला हो गया, जितने कर सके। रात को सोते समय हमारा तो कई बार ऐसा होता है कि रात में जैसे सोए हैं, कोई मंत्र आ गया तो वो चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। तो अभ्यास है ये, और कुछ नहीं है। अभ्यास, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपको तो वो चलता रहेगा, अपने आप मंत्र चलता रहेगा। आपको प्रयास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे किसी का प्रश्न बताएं, और आगे। सर मेरा एक प्रश्न है, ये जो रुद्र अभिषेक हमारे घरों में आयोजित किया जाता है, तो क्या इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो महंत लोग जो आते हैं हमारे घर में, जो पुजारी आते हैं और वो जो पूजा करते हैं, वो इन्हीं रुद्र अभिषेक, इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं क्या रुद्र अभिषेक में? रुद्रम के मंत्रों का, जैसे मैंने बताया कि 10वां मनवाक के मानो, महत्पद मानो, वर्तम माना, उच्छद पद मानो, शतम मानो, वधि विक्रम मूत मातरम प्रिया मान सुगो रुद्रारिशाह। तो ये मंत्र, कुछ मंत्रों का प्रयोग तो इसमें से होता है, लेकिन सभी मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। ये कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र हैं, उसमें जो हम रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं उसमें शुक्ल यजुर्वेद की मंत्रों का समावेश होता है, और उसमें कई तरह का विधान होता है कि पहले देवी का आवाहन करो, ये करो, वो करो। इसमें ऐसा कोई आडंबर नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों में, कि आपको कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आपको जब मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, पढ़ लीजिए आप इसको। तो जो आपका प्रश्न है कि इसके कई मंत्रों का प्रयोग वहां पे होता है, इसके कई मंत्रों का प्रयोग वहां होता है, लेकिन सभी मंत्रों का प्रयोग नहीं। थैंक यू। और पूछे कोई लोग, किसी का कोई सवाल पूछे? पहले तो मुझे बताइए कि आपको ये वार्ता श्रृंखला आपको रुचिकर लग रही है कि नहीं लग रही है, लाभप्रद लग रही है कि नहीं लग रही है, और आपका थोड़ा सा भी मैं मन को आकर्षित कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? हाँ सर, आपने ये जब से मंत्र पढ़, हमें पास किताब थी लेकिन हम उसका प्रयोग उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन अभी आपने जब वो मंत्र लेके उसके अर्थों को बता रहे हैं तो ज्यादा रुचि आ रही है अब उनके पढ़ने में। बिल्कुल ठीक है, यही मैं चाहता हूँ कि देखिए मंत्र को, खासतौर से रुद्रम के मंत्रों को मैंने तो बड़े सरल रूप में बताया। देखिए इसमें क्या है, जो ओरिजिनल जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र दिए गए हैं, उसमें तो उदात अनुदात पुलित इन चिन्हों के साथ मंत्र लिखे हुए हैं। मतलब किसी शब्द पर ज्यादा जोर देना है, किसी पे कम जोर देना है, किसी की ज्यादा लंबा खींच करके गायन करना है। तो वैदिक काल में तो मंत्रों को इस प्रकार से कहा जाता था या गाया जाता था। अब लौकिक संस्कृत हो गई, वैदिक संस्कृत तो समाप्त हो गई है, तो मैंने जानबूझ करके उसको उन चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए कि उन चिन्हों का प्रयोग करने से आधी से ज्यादा जनता भाग खड़ी हो जाएगी, कोई समझेगा नहीं। इसलिए जो जैसा समय है उस समय कोई मंत्रों को अग्रवाल साहब, रुचि आ रही इसलिए तो जुड़े हुए निरंतर। नहीं बिल्कुल जुड़िए सर, आप लोग अगर कहेंगे तो मैं और आगे कंटिन्यू करूंगा इसको। सब मंत्रों ने रखा, मैंने 6-7 मंत्रों को केवल लिया है आज। मेरा आप सबसे अनुरोध है, करते रहेंगे, ये रिक्वेस्ट रहेगी आपको ये मंत्रों का जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है और जो अर्थ लिखा हुआ है, आप जो मैं भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, जिससे किसी के पास नहीं है, साधन नहीं है पढ़ने का, तो वो पढ़ सकता है।
और इनका मेरा अनुरोध आपसे है, बार बार अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और पूरे समाज की सुरक्षा के लिए, अपने पूरे गांव के, अपने नगर की सुरक्षा के लिए रुद्रम का सेवन जरूर करें। चाहे 5 मिनट करें, 2 मिनट करें, 1 मिनट करें, आप सेवन जरूर करें और इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं सेशन को समाप्त करूं। सर, मैं फिर हिंदी में अर्थ पढ़कर भी मेरा पूरा होगा क्या मंत्रों का उच्चारण? मैं खाली हिंदी में ही यदि पढ़ लेती हूँ। पढ़िए, लेकिन मंत्र ऐसा है ना, एक ध्वनि का विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है, इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम किसी फ्रीक्वेंसी से कोई बात करते हैं ना, ये पूरा संसार में, पूरा ब्रह्मांड एक फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। हमारे शरीर के सब अंग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं और जो जिस फ्रीक्वेंसी में व्यतिरेक होता है, जब कोई अवरोध होता है तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो बॉडी का है वो हमारा बीमार पड़ जाता है, रुग्ण हो जाता है। इसी तरह सृष्टि का संचालन जो है उसी फ्रीक्वेंसी में चल रहा है। तो जब हम इन मंत्रों को इन्वोक करते हैं, इन मंत्रों को उसकी गति से पढ़ते हैं, ओके, तो ऐसी हमारी सेट हो जाती है। अभ्यास करें, आपके जो सरल मंत्र लग रहे हैं उनका अभ्यास करें पहले। जो मंत्र आपको लग रहे हैं उनको, जैसे मैं 8वें अनुवाद के जो पिछले सेशन में मैंने पढ़ाए थे, बहुत सरल, ओम नमः शिवाय चा, शिवतराय चा, है महेश्वराय चा, ठीक है ना। नमः, आप कुछ नहीं आपको आता, ओम नमः शिवाय पढ़ लीजिए आप, और भी कुछ नहीं आता आपको तो नमः ही पढ़ लीजिए भगवान का नाम लेकर के। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में किताब में लिखा हुआ है कि वेद हुआ है कि केवल नमा करने से ही कल्याण है। आप मैं कहता हूं कि भगवान बुद्ध का ध्यान करके उनके प्रति इसको समर्पित करते हुए आप जो भी कहें सही है। अग्रवाल साहब जी नमस्कार, सब भाइयों को नमस्कार। आपकी फोटो नहीं आ रही है, आप अपना वीडियो खोलिए। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ फोटो दिखाने की, लेकिन दिख नहीं पा रहा है। खैर, मेरी बात सुन ले आप। हाँ जी सर। आपकी जो आज की वार्ता थी ये अत्यंत उपयोगी थी। बाकी मंत्र तो सारे किताब में फैले पड़े हुए थे, और जो आपने मुझको एक रुद्रम का यूट्यूब का भेजा था, उसमें भी मैं मॉर्निंग में उसी के साथ कंठ से कंठ मिला करके कोशिश करता था पढ़ने की। उच्चारण काफी बढ़िया आ गया, उच्चारण की कोई नहीं रही दिक्कत। अब आपने आज जो एक निचोड़ प्रस्तुत कर दिया कि भाई नींबू का रस सही है, इसको आप ग्रहण कर लो, आपको पूरा नींबू का आनंद आ जाएगा, ये चीज बहुत उपयोगी रही। बहुत अच्छे। और ये मेरे विचार से जो हमारे दलेला साहब का जो संशय है जी, कब पढ़ें क्या पढ़ें, तो अगर दोपहर को नहाने के बाद, सवेरे नहाने के बाद 5-10 मिनट हम पूजा घर में बैठते हैं और कोई किताब पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा टाइप कोई भी चीज पढ़ते हैं, उसके साथ अगर इसको हम लगा लेते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त है। बहुत सही, बहुत अच्छा। आपने भगवान से प्रार्थना कर दी बहुत ज्यादा, चूंकि आप सिद्धहस्त होने में तो बहुत टाइम लगेगा, जी। लेकिन आपने भगवान को याद किया और अपने प्रार्थना प्रस्तुत कर दी उनके सामने। मेरे हिसाब से तो बहुत ही उपयोगी रहा ये। आप भविष्य में भी इसको रख सकते हैं इस टाइप का। बहुत बहुत धन्यवाद केशव साहब। और आपकी आवाज जो है, क्योंकि आप लंबे समय से बीमार रहे, कोरोना से पीड़ित हो गए थे, भगवान रुद्र की कृपा से अभी पूरी तरह से स्वस्थ होकर के निकले हैं केशव साहब, और इनकी आवाज सुनने के लिए हम लोग तरस गए थे इधर 20-25। सबसे बड़ा इसका फायदा मुझे ये हुआ आज के सेशन का कि केशव लिया और इनकी आवाज भी सुन ली। धन्यवाद। हम भी उतना ही तड़प रहे थे कुछ बोलने के लिए। नहीं। मैं छोटा सेशन, नमस्कार, बहुत। चलिए, तो आज का सेशन, किसी का प्रश्न हो तो मैं आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और उनकी कृपा सब पर, सभी निरोगी रहे, सभी और सब पॉजिटिव सोचे। देखिए, बहुत निगेटिव खबरें हैं, और क्या होता है, कल एक निगेटिव खबर जो है हमारे मोहल्ले में आ गई, तो आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन लेवल जो है नीचे गिर गया।
केवल नेगेटिव खबर सुनने से। एक कॉल दी गई थी कामरान में कि देखो दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं और हम लोग संवेदना केवल शब्दों से स्पष्ट करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते और निगेटिविटी भर रही है, तो बजाय इसके इन सब समाचारों को डाला जाए, इस समाचार को बैन कर दिया जाए, जिससे कम से कम जो बीमार आदमी है उसको तो थोड़ी सी उम्मीद जगे कि नहीं हम भी ठीक हो सकते हैं, हमारे हित में भी काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग बड़े। और मैं एक और लिंक आप जो चाहें भेज देंगे, पूरा रुद्रम का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, रुद्रम का पाठ चला लीजिए, टेप चला लीजिए अपना। हाँ त्रिपाठी साहब बताएं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट आपको, आपकी आवाज नहीं सुना पड़ी त्रिपाठी साहब, अनम्यूट करिए अपने आपको। हेलो हेलो आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। सर बोलिए। हम बहुत आभारी हैं आज के इस कार्यक्रम में अपने को शरीक करने से, और मुझे इतना अच्छा लगा जिसका कोई वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। और इसको अनुपालन करने से फायदा है, सुनने से तो अच्छा ही है, गाने में ज्यादा फायदा है। जितना सुनिए उतना ही गुनिए, उतना ही गाइए, तब फिर आनंद आ जाएगा। और प्रश्न इसमें आए कि इसको किस समय किया जाए। जिस समय आपको मौका मिले उस समय आप करिए। और रामचरितमानस में एक इसमें भाव स्पष्ट किया गया है कि भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। ये रुद्र का जप किसी भी समय करें, वो सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में ये कल्याणकारी है। अग्रवाल साहब की इस सद्बुद्धि के लिए, सबको जोड़ने के लिए, इतना बढ़िया रिसर्च करके इतनी बढ़िया पुस्तक प्रकाशित करने के लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी इसी तरीके से अबाध गति से ये प्रगति करते रहें। धन्यवाद मेरी तरफ से, जय हो। और आपने तो बिल्कुल एक साहब राम रथ पूरा निचोड़ सा कह दिया, जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाव तरंगों को इस्तेमाल करिए, भाव को इस्तेमाल करिए। प्राण तरंगे, भाव तरंगे बहुत तीव्र गति से चलती हैं। आपने रामायण की चौपाई से हमारा समर्थन किया, आपको बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब बंद कर रहा हूँ मैं इसको, और अगले संडे को प्रयास करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। और अपने लोगों को जोड़िए, जो लोग इस पे रुचि रखते हो, जरा भी रुचि रखते हो, उनको जोड़िए। निःशुल्क है, इसमें कुछ लग जाता है, 1 घंटे का समय ज्यादा हम लोग लेते हैं, और उसमें कुछ न कुछ आप लेके जाएंगे और कुछ न कुछ कल्याण अपना ही करके जाएंगे, अपने परिवार का कल्याण करके जाएंगे। नमस्कार, ओम जय तु रुद्रम।